हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। ग्रुप डी की अब 7,500 सीटों के ऊपर लिस्ट लगेगी। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो डीएससी और ओएससी वाले बच्चों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था, उनको सर्टिफिकेट अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, क्या चीज़ें लिखनी है, भाई क्या क्या आपको दिक्कत आने लग रही है, सारे आपको इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आप डीपीआर हरियाणा का भाई पोस्ट देख सकते हो। इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हरियाणा सरकार 7,596 पद ग्रुप डी के भाई भरने जा रही है, जिनमें से डीएससी और ओएससी के लिए 1,209 पद आरक्षित किए गए हैं। जैसे कि आपको पता भी है भाई, पहली बार वर्गीकरण लागू हुआ है एससी कैटेगरी का, तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, डीएससी और ओएससी। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है जैसे कि बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, उनके लिए भी आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। और सीटें जो हम सोच रहे थे कि भाई 4,000 के आसपास सीटों के ऊपर वेटिंग लिस्ट लगेगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब करीब करीब डबल 7,596 सीटों के ऊपर वेटिंग लिस्ट लगेगी। अब आप कहोगे सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो भाई एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। ये सीट तो रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर वाले, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाले कभी 4,000, कभी 10,000, कभी 8,000 करते रहेंगे। तो पहले ही आपके लिए एक ही वीडियो में सारी कट ऑफ बता दी थी। अगर रिपीटिशन नहीं होता, ग्रुप सी जो सिलेक्टेड बच्चे हो चुके हैं उनको दोबारा से कंसिडर नहीं करते, तो 8,000 सीटों के ऊपर, यानी कि अब जो 7,600 के आसपास सीट हैं, तो 8,000 ही मान के चलो आप। तो जनरल की 73.71, एससी की 67। अब कहोगे एससी के सर दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, तो भाई उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इस वजह से केवल एससी की एक ही बनाई है। जो डीएससी वाले हैं, अब भाई हमें नहीं पता डीएससी के कितने बच्चे होंगे, हो सकता है डीएससी की कट ऑफ 60 नंबर पे भी चली जाए, क्योंकि पहली बार जब कोई सर्टिफिकेट लागू होता है तो एक तो कम बच्चों ने बनवाया होगा, और इतनी नॉलेज होती भी नहीं, तो जो सर्टिफिकेट बनवा गया होगा डीएससी का, तो उसके लिए काफ़ी फायदे वाली चीज़ है। तो 60 नंबर तक भी अगर किसी के डीएससी में, तो अपनी उम्मीद मान के चले। बीसीए बीसीबी की देख सकते हो भाई, 71.144 चली जाएगी, और 72.102। ये कब है, जब रिपीटिशन नहीं होता। लेकिन अगर रिपीटिशन होता है, ग्रुप सी सिलेक्टेड बच्चों को भी रिपीट कर देते हैं, यस नो वाला पोर्टल बिना ओपन किए ही सीधी वेटिंग लिस्ट या भाई जो भी है ये लिस्ट निकाल देते हैं, तब कट ऑफ ये जा सकती है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आराम से देख सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर ही हमने डाल रखी है, एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, या फिर एचएसएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा। ये दो टेलीग्राम चैनल है भाई, आप कोई सा भी ज्वाइन कर लेना। जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उसके लिए अलग से बना दिया है, क्योंकि एई जेई सिविल क्लब वो टेक्निकल एग्जाम्स के लिए अलग से रख दिया है, ठीक है। बाकी कट ऑफ वहाँ मैंने डाल दी थी, आप इन कट ऑफ को यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब जिन बच्चों को भाई सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करना है, जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनके सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर अब आगे क्लियर कर देता हूँ। जो बात आपको बतानी थी वो मैंने बताई दी भाई, सीट इंक्रीज हो चुकी हैं। ये आप बीजेपी हरियाणा की पोस्ट भी देख सकते हो कि भाई नॉन स्टॉप सरकार ने एचएसएससी के माध्यम से होने वाली 7,596 पोस्ट में से इतने इतने आरक्षित कर दिए हैं। तो दो तीन जगह और भी भाई ये पोस्ट शेयर कर रखी है, शायद चेयरमैन ने भी शेयर कर रखी है, डीपीआर हरियाणा ने भी शेयर कर रखी है, तो ऑफिशियल अकाउंट से आई है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये भाई जल्दी ही आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एच डी इंजीनियरिंग मंत्रा एक यूट्यूब चैनल है, और एक एच एस सी एच पी एस सी सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल है। भैया हरियाणा के जो एग्ज़ाम होने के लिए स्पेशल है, इस पर हम सारी वीडियो डालते हैं, ये अपना मेन चैनल हो गया, ठीक है। तो अब सर्टिफिकेट देख लेते हैं आपको अपलोड कैसे करना है। तो ग्रुप डी sc.hryssc.com पे आपको चले जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको सबसे पहले न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है। आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर नहीं करना, न्यू कैंडिडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको यस आई हैव केयरफुली रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपना सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है, और एंटर कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर के पास ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी एंटर करना है, और एक नया पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। या हम क्या कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने लग रहे हैं। जो आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था वहीं वैलिड रहेगा। कई बच्चों को कन्फ्यूजन है भाई, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी सीईटी के जरिए ही हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड को हम कन्फर्म करेंगे, ओटीपी जो भाई आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आ गया होगा वो एंटर करेंगे, और हम सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस कर देना है, इस पे क्रॉस करना और वापस आ जाना है। फिर हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यूज़र नेम हमारा सीईटी का नंबर और पासवर्ड जो हमने अभी बनाया उससे लॉग इन कर लेंगे। इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आप, कैटेगरी डिटेल हमारी क्या लिखी हुई है, इनकम्प्लीट लिखी हुई है, और डिक्लेरेशन हमारी क्या है, इनकम्प्लीट। आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल डालनी है कि आप डीएससी से हो या ओएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर अपनी डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, और फिर भाई इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू फिल फॉर्म जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो दो स्टेप हैं इसके अंदर, कैटेगरी की डिटेल और डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हम कैटेगरी की डिटेल डालेंगे। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, डीएससी या फिर ओएससी। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे जो अपलोड डिटेल है ना, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। इशूइंग अथॉरिटी कोड है, जिसने नीचे साइन कर रखा है वो आपकी क्या हो जाएगी, इशू अथॉरिटी हो जाएगी। सर्टिफिकेट का नंबर ऊपर की तरफ राइट हैंड में दे रखा होगा सर्टिफिकेट का नंबर। अब उसके अंदर जो ये स्लैश वाला साइन है ना, जो आपको स्लैश वाला साइन दिखने लग रहा है, ये नहीं आएगा। तो आप वो माइनस वाला साइन होता है वो डाल के सर्टिफिकेट का नंबर लिख सकते हैं। डेट ऑफ इश्यू लिखेंगे और अपनी फाइल अपलोड कर देंगे। फाइल आपको पीडीएफ के अंदर अपलोड करनी है। कौन सी फाइल, पीडीएफ अपलोड होगी आपकी। तो कैटेगरी डिटेल आपने डाल दी। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मतलब डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन के लिए हम टिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, जो प्रिंट का ऑप्शन है। तो डिक्लेरेशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसको A4 साइज के ऊपर आप प्रिंट ले सकते हो। इसको कौन से साइज पे प्रिंट कर लेना, A4 साइज पे इसको प्रिंट कर लेना। ये आपकी फाइल प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करने के बाद नीचे की तरफ आपको इसमें साइन करना है और डेट डाल देना। जैसे आज सर्टिफिकेट कर रहे हो तो आज की डेट इस पर डाल देना। पहले इसको आप कंप्यूटर में सेव कर लोगे, फिर अपना प्रिंट ले लेना। हमने प्रिंट ले लिया। प्रिंट लेने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो चूज़ फाइल है वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगा। तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी की हुई है, लॉगिन और भाई फाइनल सबमिट बिना ओटीपी के हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं ओटीपी लिख दूंगा और सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने सबमिट किया, आप देखिए कैटेगरी डिटेल्स के अंदर क्या लिखा है, हुआ रखा है कंप्लीट। डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखा है, हुआ आया हुआ है कंप्लीट। तो जो मेरी कैटेगरी की डिटेल थी वही मैंने सबमिट करी, वो कंप्लीट हो गई, और जो डिक्लेरेशन है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ हमारा फाइनल स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपने जो हैंड डिक्लेरेशन है जहाँ पे जो साइन किए हुए हैं, व्यू एप्लीकेशन लास्ट सबमिटेड, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो भाई सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करने हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि कई बच्चों को इस चीज़ के अंदर डाउट आ रहा था। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। जो कट ऑफ बतानी थी भाई रिपीटिशन के साथ और बिना रिपीटिशन के साथ, कट ऑफ वहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दिए। 4,000, 8,000, 10,000 सीट एक ही बारी में आपको कट ऑफ शेयर कर दी थी। बार बार वीडियो अब इसके लिए भाई क्या रिपीट करना। बाकी इस वीडियो के अंदर तो रिपीट हो ही गया, अलग टॉपिक था। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, और जल्दी ही आपका रिजल्ट आने वाला है। इस महीने के एंड में हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई आपका रिजल्ट आएगा, और जो भाई आप वेट करने लग रहे हो आपका फाइनली इंतज़ार कंप्लीट होगा, और जो आपको जॉब है भाई रिक्वायरमेंट हो ज़रूर मिलेगी। एक सरकारी नौकरी का सपना आपका पूरा होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।